गरुड़ ने पूछा, श्री उपेंद्र, मनुष्य की मृत्यु के समय उसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, कैसा दान देना चाहिए, मृत्यु और श्मशान भूमि तक पहुंचने के बीच कौन सी विधि अपेक्षित है, चिता में सबको जलाने की क्या विधि है, तत्काल तथा विलंब से उस जीव को कैसे दूसरी देह प्राप्त होती है, यमलोक यानी संयमनी नगरी को जाने वाले के लिए वर्ष पर्यंत कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए, दुर्बुद्धि अर्थात दुराचारी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका प्रायश्चित क्या है, पंचक आदि में मृत्यु होने पर पंचक शांति के लिए क्या करना चाहिए। हे देव, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों, आप मेरे संपूर्ण भ्रम को विनष्ट करने में समर्थ हैं। मैंने आपसे यह सब लोक मंगल की कामना से पूछा है, मुझे बताने की कृपा करें। नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह जो है प्रश्न गरुड़ ने, जो कि विष्णु का वाहन है, गरुड़ बाज की तरह होता है दोस्तों, पक्षियों में सबसे बड़ा होता है, पक्षीराज कहते हैं। तो वो जो है ये प्रश्न पूछता है जो मैंने आपको सुनाया, और श्री कृष्ण जी उसका जवाब देते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण कहते हैं इसे, और ये गीता प्रेस गोरखपुर की। दोस्तों, जब आदमी कोई मरता है तो उस समय इनको कथावाचक को, पंडित पुरोहित को बुला करके लोग जो है उनको स्वर्ग भेजने की कामना से गैया दान आदि दान करते हैं और इसकी कथा भी सुनते हैं। और ये इसमें इतने वर्णन हैं कि समय समय पर जो है उनको डराने का काम करते हैं, घर वालों को भी और मरने वाले को भी। उसमें बताते हैं कि आपको यमलोक मिलेगा, स्वर्गलोक कैसे मिलेगा, आप दान कीजिए, गैया दान कीजिए, तो आप जो है उसके ही बगैर कष्ट के ही स्वर्ग पहुंच जाएंगे, वैतरणी को पार कर जाएंगे, गैया की पूंछ पकड़ के आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। इस तरह की तमाम बातें हैं दोस्तों, इनमें जो है लिख रखी हैं। और ये पाखंड और अंधविश्वास जो है इन धर्म ग्रंथों के माध्यम से चल रहा है, और इन पंडित पुरोहितों की जो है रोजी रोटी चल रही है, और देश में जो है अंधविश्वास पाखंड अपना साम्राज्य कायम किए हुए। दोस्तों तो ये जो है, अब देखिए श्री कृष्ण जी से पूछता है, अब गरुड़ को क्या पड़ी है बताइए। मनुष्यों की जो समस्या हैं उनके बारे में पूछता है कि कैसे जलाना चाहिए, कैसे यमलोक जाना चाहिए, कैसे मिलता है स्वर्ग, कैसे मिलता है नरक। तो ये चीज़ें जो है श्री कृष्ण जी बताते हैं। दोस्तों तो देखिए, सुन लीजिए आप, किस किस कर्म के करने से अगला जन्म कौन सा मिला है, या जो आजकल आप देख रहे हो पशु पक्षी, इन्होंने कौन से कर्म किए थे जिससे कि वो इस योनि में आए हैं। दोस्तों ये श्री कृष्ण जी का ज्ञान है। देखिए, इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण, इनके मुंह से जो है सारी चीज़ें, ये व्यर्थ की अंधविश्वास फैलाने वाली बातें लिखाई हैं और प्रमाणित किया है कि श्री कृष्ण जी ने कहा। अब श्री कृष्ण जी को, गरुड़ को, श्री कृष्ण जी को गरुड़ से क्या संबंध था? गरुड़ पक्षी से श्री कृष्ण जी ज्ञान बताएंगे, और गरुड़ को क्या मतलब था पक्षी होने के नाते, वो कहाँ ज्ञान लेने वाला। लेकिन इसमें जो भी लिख दिया वो सही है। और अंधभक्ति जो है इतनी व्यापक है कि अंधभक्त जो है इससे इतर सोच नहीं सकते, और मेरे जैसे आदमी की बहुत कटु आलोचना करते हैं कि ये तुम जो है क्या बकवास करते हो, ये क्या है, ये इनका जो है आप अपमान करते हो, हमारे धर्म का जो अपमान करते हो। लेकिन दोस्तों इसमें अपमान की कोई बात नहीं है। जो लिखा हुआ है आपके ऋषि महर्षियों ने, आज भी आप उसके आधार पर अपना बिजनेस चला रहे हैं, लोगों को अंधविश्वासी बनाकर, मूर्ख बनाकर ठग रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अब ये जो है मानने वाले माने, न मानने वाले न माने। दोस्तों न मानने वालों की संख्या तो बहुत कम है मित्रों। तो चलो आइए देखते हैं कि हे पक्षिन, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, हे पक्षिन, जब मृत्यु आ जाती है तो उसके कुछ समय पूर्व दैव योग से कोई रोग प्राणी के शरीर में उत्पन्न हो जाता है। अब ये तो निश्चित बात है, बुढ़ापे में तो तमाम व्याधियाँ होती हैं शरीर में। जब मरणासन्न होता है तो व्याधि तो कोई न कोई होती है, उसके शरीर में अनेकों व्याधि होती हैं। तो ये बताने की क्या बात है, तो कहते हैं जब मृत्यु आ जाती है तो उसके कुछ समय पूर्व दैव योग से यानी भगवान की कृपा से कोई रोग प्राणी के शरीर में उत्पन्न हो जाता है। इंद्रियां विकल हो जाती हैं और बल, ओज तथा वेग शिथिल हो जाता है। हे खग, देखिए हे खग, हे पक्षी, प्राणियों को करोड़ों बिच्छुओं के एक साथ काटने का जो अनुभव होता है, उससे मृत्युजनित पीड़ा का अनुमान करना चाहिए। अब देखिए श्री कृष्ण जी भी कितना डरा रहा है। श्री कृष्ण जी कुछ नहीं डरा रहा है, ये गीता वीता जो है ये सब लिख दिया इन्होंने, और जो है बता दिया कि गीता में कृष्ण जी ने ज्ञान दिया। अब कृष्ण जी को वहाँ कहाँ फुर्सत थी, दोनों तरफ से योद्धा खड़े हुए थे, युद्ध का जो है
घोष हो चुका था, है पांचजन्य बच चुका था, और वहाँ जो है गीता का ज्ञान दे रहे हैं, जो संस्कृत में दे रहे हैं, कौन समझ रहा है उसको, कौन लिख रहा है कौन। लेकिन ये जो है सारी बातें इन्होंने जो है इसी तरह लिखी हैं। अभी यहाँ देख लीजिए, वहाँ अर्जुन को ज्ञान दिया युद्ध क्षेत्र में, और यहाँ जो है गरुड़ को ज्ञान दे रहे हैं। तो देख लीजिए आप लोग कितना इसमें सच्चाई है दोस्तों। तो इतना कष्ट होता है कि जैसे करोड़ों बिच्छू खा रहे हों, उससे मृत्यु जनित पीड़ा का अनुमान करना चाहिए। अब आप सोच लो, करोड़ों बिच्छू जिस आदमी को खाएंगे उसे कितना दर्द होगा। तो मरते समय इतना असह्य दर्द होता है जैसे कि उसे करोड़ों बिच्छू खा रहे हों, उससे मृत्यु जनित पीड़ा तक का अनुमान करना चाहिए। उसके बाद ही चेतनता समाप्त हो जाती है, जड़ता आ जाती है। तदनंतर यमदूत उसके समीप आकर खड़े हो जाते हैं और उसके प्राणों को वलात अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। ऐसे खींचना शुरू कर देते हैं जैसे रस्सी को खींचते हैं बाल्टी भरी हुई को, तो जोर पड़ता है, ऐसे ही बड़ा जोर लगा करके जो है प्राणों को खींचना शुरू कर देते हैं यमदूत। अब देखिए, मरने वाले को सुनाएं, घर वालों को सुनाएं तो कितना डर जाएगा, घर वाला निश्चित ही डर जाएंगे। तो उस समय प्राण कंठ में आ जाते हैं। मृत्यु के पूर्व मृतक का रूप बीभत्स हो उठता है, वह फैन उगलने लगता है, यानी झाग उगलने लगता है, उसका मुंह लार से भर जाता है। उसके बाद शरीर के भीतर विद्यमान रहने वाला हुआ अंगुष्ठ परिमाण का पुरुष हाहाकार करता हुआ, अंगुष्ठ परिमाण का अंगूठे के बराबर का जो पुरुष है उसमें हाहाकार करता हुआ तथा अपने घर को देखता हुआ यमदूतों द्वारा यमलोक ले जाया जाता है। यानी अंगुष्ठ बराबर जो उसमें प्राण है, आत्मा है, उसको ले जाते हैं। मृत्यु के समय शरीर में प्रवाहित वायु प्रकोपित होकर तीव्र गति को प्राप्त करता है और उसी की शक्ति से अग्नि तत्व भी प्रकोपित हो उठता है। बिना ईंधन के प्रदीप्त ऊष्मा प्राणी के मर्म स्थानों का भेदन करने लगती है, जिसके कारण प्राणी को अत्यंत कष्ट की अनुभूति होती है। परंतु भक्तजनों एवं भोग में अनासक्त जनों की अधोगति का निरोध करने वाला उदान नामक वायु ऊर्ध्वगति वाला हो जाता है। जो लोग झूठ नहीं बोलते, जो प्रीत का भेदन नहीं करते, आस्तिक और श्रद्धावान हैं, आस्तिक भगवान में जो विश्वास रखते हैं, आस्तिक और श्रद्धावान हैं, उन्हें सुखपूर्वक मृत्यु प्राप्त होती है। उन्हें इतना कष्ट नहीं होता, उन्हें तो सुखपूर्वक होती है। जो आस्तिक हैं, जो श्रद्धा है, श्रद्धावान हैं, जो झूठ नहीं बोलते हैं, जो दान देते हैं, जो कथा सुनते हैं, जो भागवत सुनते हैं, उनको बिल्कुल कष्ट नहीं होता, वो तो आराम से सुख से मरते हैं। जो काम, ईर्ष्या और द्वेष के कारण स्वधर्म का परित्याग न करे, सदाचारी और सौम्य हो, वे सब निश्चित ही सुखपूर्वक मरते हैं। जो लोग मोह और अज्ञान का उपदेश देते हैं, जो मृत्यु के समय वे मृत्यु के समय महाअंधकार में फंस जाते हैं। जो मोह और अज्ञान का उपदेश देते हैं, जो झूठी गवाही देने वाले, असत्यभाषी, झूठ बोलने वाले, विश्वासघात करने वाले और वेद निंदक यानी वेद की निंदा करने वाले हैं, वे मूर्छा रूपी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उनको ले जाने के लिए लाठी एवं मुद्गर से युक्त दुर्गंध से भरपूर एवं भयभीत करने वाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। ऐसे लोगों को जो वेद की निंदा करते हैं, जो नास्तिक हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो मोह और अज्ञान का उपदेश देते हैं, जो ठग विद्या करते हैं, जो झूठी कथा कहानियाँ सुनाते हैं, उनको लेने के लिए लाठी और मुद्गर से युक्त, लाठी और मुद्गर लेकर के हाथ में दुर्गंध से भरपूर, उनमें दुर्गंध आती है बहुत, और डरावने दुरात्मा यमदूत आते हैं। ऐसी भयंकर परिस्थिति देखकर प्राणी के शरीर में भयवश कंपन होने लगता है, कांपने लगता है प्राणी। उस समय वो अपनी रक्षा के लिए अनवरत माता पिता और पुत्र को याद कर करुण क्रंदन करता है। उस क्षण प्रयास करने पर भी ऐसे जीव के कंठ से एक शब्द भी स्पष्ट नहीं निकलता है। भयवश प्राणी की आंखें नाचने लगती हैं भय से, उसकी सांस बढ़ जाती है और मुंह सूखने लगता है। उसके बाद वेदना से आविष्ट होकर वह अपने शरीर का परित्याग करता है। सुन लो गरुड़ जी, आपको ज्ञान दे रहे हैं, आप भी याद करोगे अपने माता पिता को। और उसके बाद ही वह सबके लिए अस्पृश्य एवं घृणा योग्य हो जाता है। देखिए, मरने वाला जो है अस्पृश्य हो जाता है और घृणा योग्य हो जाता है उस समय। हे गरुड़, इस प्रकार मैंने यथा प्रसंग मृत्यु का स्वरूप तो सुना दिया। अब आपके उस दूसरे प्रश्न का उत्तर जो बड़ा ही विचित्र उसे सुना रहा हूँ। हे पक्षीराज, पूर्व जन्म में किए गए भांत भांत के भोगों को भोगता हुआ प्राणी यहाँ भ्रमण करता रहता है।
देव, असुर और यक्ष आदि योनियाँ भी प्राणी के लिए सुखदायिनी हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियाँ अत्यंत दुखदायिनी हैं। हे खगेश्वर, प्राणी को कर्म का फल तारतम्य से इन योनियों में प्राप्त होता है। अब मैं इसी प्रसंग में आपसे कर्म विपाक का वर्णन भी करूँगा। कर्म विपाक, जिसके कारण जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। देखिए, हे गरुड़, प्राणी अपने सत्कर्म एवं दुष्कर्म के फलों की विविधता का अनुभव करने के लिए इस संसार में जन्म लेता है। जो महापातकी, ब्रह्म हत्यादि महापातक जन्य अत्यंत कष्टकारी रौरवाद नरक लोगों का भोग भोग कर कर्म क्षय के बाद पुनः इस पृथ्वी पर जिन लक्षणों से युक्त होकर जन्म लेते हैं, उन लक्षणों को आप मुझसे सुने। देखिए, हे खगेंद्र, ब्राह्मण की हत्या करने वाले महापातकी को मृग, अश्व, शूकर और ऊँट की योनि प्राप्त होती है। क्या कहते हैं? हे गरुड़, सुनो, जो ब्राह्मण की हत्या कर देगा, कोई भी करता है, तो उस ब्राह्मण की हत्या करने वाले को, महापातकी को मृग बनना पड़ेगा, हिरण, या फिर घोड़ा बनेगा, या शूकर बनेगा, या फिर ऊँट की योनि प्राप्त करेगा। ये देखिए, जो ब्रह्म हत्या करता है। स्वर्ण की चोरी करने वाला क्रम में कीट और पतंग योनि में जाता है। जो सोना चुराता है वो कीड़ा और पतंग योनि में जाता है। अब ये जितने भी कीड़े और पतंग आप देखते हैं, कीड़े और पतंग योनि, ये सब जो है सोने की चोरी की थी पिछले जन्म में इन्होंने, तो ये जो है कीट और पतंग योनि में आए हैं। और जितने भी आप हिरण, घोड़े, शूकर और ऊँट को देख रहे हैं आप, इन्होंने सब ने ब्राह्मणों की हत्या की थी पिछले जन्मों में, तो वो सब जो है ये बन गए। और गुरुपत्नी के साथ सहवास करने वाले का, देखिए, किसी की और की पत्नी के साथ सहवास कर ले कोई बात नहीं, लेकिन गुरुपत्नी के साथ सहवास करने वाले का जन्म क्रमशः तृण, लता, गुल्म योनि में होता है। वो तो तिनका बनता है, लता बनता है, बेल बनता है, छोटे छोटे पौधे बन जाता है, जो गुरुपत्नी के साथ समागम करता है। ब्रह्मघाती, क्षय रोग का रोगी, मद्यपी, विकृतदंत, स्वर्णचोर, कुनखी और गुरुपत्नी स्त्रीगामी चर्म रोगी होता है। चर्म रोगी भी होता है। ब्रह्मघाती, ब्रह्म के साथ घात करने वाला ब्राह्मण के साथ क्षय रोग होता है उसे। और मद्यपी, विकृतदंत होता है, स्वर्णचोर, कुनखी होता है, और गुरुपत्नीगामी चर्म रोगी होता है, उसके चर्म रोग हो जाता है। जो मनुष्य जिस प्रकार के महापातकियों का साथ करता है, उसे भी उसी प्रकार का रोग होता है। प्राणी 1 वर्ष पर्यंत पतित व्यक्ति का साथ करने से स्वयं पतित हो जाता है। पतित, आप समझ लीजिए, आप प्राणी 1 वर्ष तक पतित व्यक्ति का, पतित यही लोग होते थे, शूद्रों के साथ जो है करने से पतित हो जाता है स्वयं भी। परस्पर वार्तालाप करने तथा स्पर्श, छूने से, निश्वास, सहयान, सहभोज, सह आसन, याजन, अध्यापन तथा यौन संबंध से मनुष्यों के शरीर में पाप संक्रमित हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है पापों का। दूसरे की स्त्री के साथ सहवास करने और ब्राह्मण का धन चुराने से मनुष्य को दूसरे जन्म में अरण्य तथा निर्जन देश में रहने वाले ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। अब देख लीजिए, ब्रह्म राक्षस कौन बनता है? जब ब्रह्म राक्षस जो कहलाते हैं वो कौन होते हैं? कि दूसरे की स्त्री के साथ जो सहवास करते हैं और ब्राह्मण का धन चुराते हैं, उनको जो है ब्रह्म राक्षस बनना पड़ता है। रत्न की चोरी करने वाला निकृष्ट योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य वृक्ष के पत्तों की और गंध की चोरी करता है, उसे छछूंद्र की योनि में जाना पड़ता है। जितनी छछूंद्र घूम रही हैं, इन्होंने पहले जन्म में वृक्ष के पत्ते चुराए थे और गंध की चोरी की थी, गंध की, इसलिए उनमें दुर्गंध आती है। जो मनुष्य वृक्ष के पत्तों की और गंध की चोरी करता है, उसे छछूंद्र की योनि में जाना पड़ता है। धान्य की चोरी करने वाला, जो चुरा के अन्न खाता है, उसको चूहा, यान चुराने वाला ऊँट तथा फल की चोरी करने वाला बंदर की योनि में जाता है। धन यानी अन्न की चोरी करने वाला चूहा बनता है। अब जितने चूहे हैं वो पहले जन्म में उन्होंने अन्न की चोरियाँ की थी। और यान चुराने वाला, जहाज को चुराने वाला ऊँट बनता है। और फल की चोरी करने वाला बंदर की योनि में जाता है। बिना मंत्रोच्चार के भोजन करने पर कौआ, जो कौआ जितने घूम रहे हैं, उन्होंने बिना मंत्रोच्चार के, पहले ब्राह्मण थे और बगैर मंत्रोच्चार के भोजन करते थे,
तो वो कौआ बन गए। तो बिना मंत्रोच्चार के भोजन करने पर कौआ, इसीलिए उनको श्राद्धों में कौओं को खिलाते हैं कि वो पिछले जन्म के ब्राह्मण हैं। तो दोस्तों मैं नहीं कह रहा, ये इसी से सिद्ध हो रहा। बिना मंत्रोच्चार के, कौन करता था मंत्रोच्चार? ब्राह्मण। तो बिना मंत्रोच्चार के भोजन करते थे वो कौआ बनते। तो कौआ बनते हैं, घर का सामान चुराने वाला गिद्ध बनता है, जो घर की चोरी करता है वो गिद्ध। जितने गिद्ध हैं ये अब तो लापता हो गए, वैसे जितने भी ये गिद्ध हैं ये घर में से चोरी करते थे। मधु की चोरी करने पर मधुमक्खी, अब मधुमक्खी जो बन गई हैं वो पहले भी मधु चुराती थी, आज बना रही हैं, दूसरे चुराते हैं। फल की चोरी करने पर गिद्ध, गाय की चोरी करने पर गोह। देखिए गोह जो घूम रही हैं, पहले गाय की चोरी करते थे ये लोग, तो गोह बन गई। और अग्नि की चोरी करने पर बगुले की योनि प्राप्त होती है। देखिए श्री कृष्ण जी का ज्ञान, इसको कहते हैं ज्ञान, ये इसमें दिया हुआ है गरुड़ पुराण में, और वो गीता का ज्ञान है। तो दोस्तों देखिए कृष्ण जी ने बहुत ज्ञान दिया है, महाभारत में भी बहुत ज्ञान दिया है, समय समय पर मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो अग्नि की जो अग्नि चुराते थे वो बगुले बन गए। देखिए स्त्रियों का वस्त्र चुराने पर श्वेत कुष्ठ हो जाता है। अब जिनको श्वेत कुष्ठ है वो पहले जन्म में स्त्रियों के वस्त्र चुराते थे। स्त्रियों का वस्त्र चुराने पर श्वेत कुष्ठ, और रस का अपहरण करने पर भोजन आदि में अरुचि हो जाती है, भूख नहीं लगती है, जो रस का पान करते हैं चुरा करके। कांसे की चोरी करने वाला हंस होता है, जो कांसे के बर्तन चुराते थे वो हंस बन गए। दूसरे के धन का हरण करने वाला अपस्मा रोग से ग्रस्त होता है। गुरुअंता, क्रूर कर्मा, बौना और धर्मपत्नी का परित्याग करने वाला शब्दवेदी होता है। धर्मपत्नी का परित्याग करने वाला जो छोड़ देता है धर्मपत्नी को, वो शब्दवेदी होता है, शब्द बाण मार देता है, शब्द के ऊपर जो है बाण मार देता है। देवता और ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला, हंसी आती है दोस्तों सुन सुन के ऐसे ज्ञान। देवता और ब्राह्मण के धन का अपहरण करने, कितनी बार आ रहा है ब्राह्मण का धन, देखिएगा कितनी बार आ रहा है कि देवता, अब देवता इसमें जोड़ दिया ब्राह्मण के साथ। देवता और ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण तो स्वयं ही देवता हैं, भूमिश्वर हैं, महेश्वर हैं। देवता और ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला, दूसरे का मांस खाने वाला पांड रोगी होता है। और जो पांड रोगी हैं वो ब्राह्मण का धन खा के आए थे, इसलिए पांड रोगी हो गए इस जन्म में। और दूसरे के जो मांस खाते थे वो पांड रोगी हो गए। भक्ष और अभक्ष का विचार न रखने वाला अगले जन्म में गंडमाला नामक महारोग से पीड़ित होता है। अब ये बैक्टीरियाओं से इन्फेक्शन नहीं है, वायरस का इन्फेक्शन नहीं है, ये जो है गंड रोग होता है, गंडमाला का रोग। जो पहले जन्म में सब कुछ खा लेते थे, सर्वभक्षी थे। जो दूसरे की धरोहर का अपहरण करता है वह काना होता है। अब देख लीजिए, जो आपको एक आँख के बेचारे दिखते हैं काणे लोग, वो जो है बेचारे दूसरों की धरोहर का अपहरण करते थे, वो इसलिए काणे हो गए हैं दोस्तों। जो स्त्री के बल पर इस संसार में जीवन यापन करता है वो दूसरे जन्म में लंगड़ा होता है। देखिए क्या विचित्र ज्ञान है कि जो स्त्री के बल पर इस संसार में जीवन यापन करता है वह दूसरे जन्म में लंगड़ा होता है। दोस्तों ये पृष्ठ जो है 453 पर हैं दोस्तों। और मरणासन व्यक्ति के कल्याण के लिए किए जाने वाले कर्म प्रेत कल्प में हैं। ये प्रेत का कल्प है। ये जो दूसरे की धरोहर का अपहरण करता है वो काना होता है। जो स्त्री के बल पर संसार में जीवन यापन करता है वह दूसरे जन्म में लंगड़ा होता है। अब जो लंगड़े आपको दिख रहे हैं उन्होंने क्या किया था पिछले जन्म में, वो स्त्री के बल पर जिए थे, स्त्री के सहारे पर जिए थे, इसलिए वो लंगड़े हो गए, अब अपंग हो गए। जो मनुष्य पतिपरायण अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली होता है। अब ये श्री कृष्ण जी का जो है कथन बिल्कुल मिथ्या हो जाता है दोस्तों, कि जो मनुष्य पतिपरायण अपनी पत्नी का परित्याग करता है वो दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली होता है। हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी ने अपनी पत्नी पतिपरायणा को छोड़ रखा है, और वो दुर्भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली हैं, भारत देश के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। तो ये तो नहीं, ये तो यही गलत दिखाई दे रहा है कि जो मनुष्य पतिपरायणा, अब ये हो सकता है कि उन्होंने पिछले जन्म में छोड़ा होगा, तब आज तो ठीक हैं वो, लेकिन अगले जन्म में हो सकता है दुर्भाग्यशाली हो जाए। जो मनुष्य पतिपरायण अपनी पत्नी का परित्याग करता है वो दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली होता है। अकेला मिष्ठान खाने वाला बातगुलम का रोगी होता है। किसी और को भी खिलाइए साथ में, खास तौर से ब्राह्मणों को। अकेले अकेले मिठाई मत खाइए, नहीं तो क्या होगा अगले जन्म में फिर बातगुलम के रोगी हो जाओगे। कोई व्यक्ति यदि किसी ब्राह्मण पत्नी, फिर आ गई ब्राह्मण की, देखो ब्राह्मण पत्नी, गुरु पत्नी एक ही बात है वो, लेकिन फिर कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि किसी
ब्राह्मण पत्नी के साथ सहवास करे। बहुत डर रहता था अपनी पत्नियों का। दूसरों की कोई बात नहीं है, दूसरों के साथ सहवास कर सकते हैं, ब्राह्मण को अधिकार है, और किसी भी वर्ण की स्त्री से शादी करने का अधिकार है, विवाह करने का अधिकार। लेकिन उनकी पत्नी से अगर किसी ने सहवास किया तो क्या होगा? श्रृगाल, सियार बनेगा अगले जन्म में। जो आजकल गीदड़ बने घूम रहे हैं, सियार दिखते हैं, ये सब ब्राह्मण पत्नियों के साथ इन्होंने सहवास किया था। तो श्रृगाल और सैया का हरण करने वाला दरिद्र होता है। किसी की सैया को चुराएगा तो क्या होगा? दरिद्र, कंगाल। जितने कंगाल दिख रहे हैं ये पहले जो है बेड की सैया को हरते थे, बेड शीट को चुराते थे। वस्त्र का हरण करने वाला पतंग होता है, वस्त्रों की चोरी करने वाला जो पतंग होता है। मात्स्य दोष से युक्त होने पर प्राणी जन्मांध होता है। दीपक चुराने वाला कपाली होता है। मित्र की हत्या करने वाला उल्लू होता है। जो उल्लू दिख रहे हैं आपको, जो पिछले जन्म में ये अपने मित्रों की हत्या करके बने हैं। पिता आदि श्रेष्ठ जनों की निंदा करने से प्राणी क्षय का रोगी होता है। क्षय के रोगी पहले भी बताए जा चुके हैं, लेकिन जो अपने पिता और श्रेष्ठ जनों की निंदा करता है वो अगले जन्म में क्षय रोगी हो जाता है। असत्यवादी, हकलाकर बोलने वाला और झूठी गवाही देने वाला जलोदर रोग से पीड़ित होता है। विवाह में विघ्न पैदा करने वाला पापी मच्छर की योनि में जाता है। दोस्तों, आज जो आप मच्छर देख रहे हैं जो हमें बहुत परेशान करते हैं, वो कौन है? इन्होंने विवाह में विघ्न पैदा करने वाले थे। दूसरों के विवाह में ये विघ्न पैदा करते थे, वो मच्छर बन गए। यदि कदाचित उसे मनुष्य की योनि प्राप्त भी होती है तो उसका होठ कटा होता है, और जो होठ कटे हुए इंसान दिखते हैं वो जो है वो भी पापी थे, दूसरों के विवाह में विघ्न पैदा करते थे। जो मनुष्य चतुष्पथ पर मलमूत्र का परित्याग करता है, चतुष्पथ पर, चौड़ाई पर मलमूत्र का परित्याग करता है, वह ब्रसल यानी अपशूद्र होता है, अतिशूद्र हो जाता है। कौन? जो चौड़ाहे पर मलमूत्र का विसर्जन करता है। कन्या को दूषित करने वाले प्राणी को मृत, कृच्छ और नपुंसकता का विकार होता है। जो वेद बेचने का धर्म करता है वह व्याघ्र होता है। व्याघ्र आप जानती हैं दोस्तों, शेर, चीता, ये जो है कौन होता है? जो वेद बेचने का धर्म करता है। जो इस जन्म में वेद बेचेगा वो अगले जन्म में व्याघ्र बनेगा। अयाज्य का यज्ञ कराने वाले को सूअर की योनि प्राप्त होती है। जिनको अधिकार नहीं है यज्ञ कराने का, शूद्रों को, खास तौर से एक ही वर्ण था शूद्र, शूद्रों को यज्ञ कराने वालों को सूअर की योनि प्राप्त होती है। जितने ये सूअर घूम रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने के शूद्रों की पिछले जन्म में यज्ञ कराए थे। अयाज्य का, अयाज्य शूद्रों को ही कहते हैं, उन्हें यज्ञ कराने का कोई अधिकार नहीं था। अभक्ष, भक्षण करने वाला व्यक्ति बिलौटा, बिल्ली का हस्बैंड बिलौटा क्या बनता है? जो अभक्ष, जो खाने की चीज़ें नहीं हैं उनको भी खा जाता है, वो व्यक्ति बिलौटा बनता है। और वनों को जलाने वाला जुगनू होता है, जो वनों को जला देता है, वनों में आग लगाता है, वो कौन बनता है? जुगनू। पटक बीजना कहते हैं जिसे, जुगनू बन जाता है, टिमटिमाता घूमता है। बासी एवं निषिद्ध भोजन करने वाले को कृमि तथा मार्स दोष से युक्त प्राणी को भ्रमर की योनि मिलती है। घर आदि में आग लगाने वाला क्रोड़ी, किसी के घर में आग लगा दे वो कोड़ी। और अदत्त का आदान करने से मनुष्य बैल होता है। हाँ, जो दान देने के पात्र नहीं है उनको दान दे देता है वो बैल होता है। और जो घर के में किसी के में आग लगा देता है वो कोड़ी होता है। दोस्तों, गायों की चोरी करने पर सर्प, जितने सर्प हैं वो पहले गाय की चोरी करके आए हैं। और अन्न की चोरी करने पर प्राणी को अजीर्ण रोग होता है। जल की चोरी करने पर मछली, अब मछली जो है आप देखते हैं जिन्हें खा जाते हैं बना के, वो कौन थे? जो जल की चोरी करते थे। अब इसीलिए वो जल में रहती हैं इस जन्म में, तो जल की चोरी करते थे वो लोग। तो जल की चोरी करने पर मछली, दूध की चोरी करने से बलाकिका, और ब्राह्मण को दान में बासी भोजन देने से कुबड़े की योनि प्राप्त होती है। ये बड़ा अनर्थ करते हैं जो ब्राह्मण को बासी भोजन दान में देते हैं। उन्हें पता नहीं है जो आज कुबड़े घूम रहे हैं ये सब वही लोग हैं जिन्होंने पिछले जन्म में ब्राह्मणों को बासी भोजन खिलाया था। हे पक्षिन, बीच बीच में कृष्ण महाराज संबोधित भी कर रहे हैं कि सो नहीं जाए कहीं। हे पक्षिन, जो मनुष्य फल चुराता है उसकी संतति मर जाती है। देखिए, उसकी संतति मर जाती है, फल नहीं चुराना चाहिए। बिना किसी को दिए अकेले भोजन करने वाला व्यक्ति दूसरे जन्म में संतानहीन होता है। यानी अकेले अकेले जो खाता है, भोजन करता है, उसके अगले जन्म में संतान पैदा। याज जो संतानहीन हैं वो अकेले अकेले ही भोजन करते थे, उन्होंने कभी
किसी को भोजन नहीं कराया। संन्यास आश्रम का परित्याग करने वाला अरूढ़ पतित पिशाच होता है। जो पिशाच बनता है कौन? संन्यास आश्रम का परित्याग करने वाला। जल की चोरी करने से चातक बनता है पपिया। जो पपिया घूम रहे हैं वो पहले जल की चोरी करते थे। पुस्तक की चोरी करने से प्राणी जन्मांध होता है। जो बेचारे अंधे हैं वो पहले पुस्तक चुरा ले जाते थे तो अंधे हो गए। ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके जो नहीं देते, दान की कह देते हैं महाराज हम आपको दान देंगे लेकिन नहीं देते, उन्हें स्यार की योनि प्राप्त होती है। फिर आ गए गीदड़ जी। गीदड़ बनोगे। आज अगर कह दिया ब्राह्मण देव से कि हम आपको ये दान देंगे और दिया नहीं तो समझ लो अगला जन्म निश्चित ही आपको स्यार का मिलना है। और आज जो स्यार घूम रहे हैं वो ही हैं जिन्होंने ब्राह्मण को दान की कह करके दान नहीं दिया था। झूठी निंदा करने वाले लोगों को कछुओं की योनि में जाना पड़ता है। देखिए, झूठी जो निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, वो कछुए बनते हैं। आज जो कछुए हैं वो सब वो हैं जो पिछले जन्म में झूठी निंदा कर। अब ये श्री कृष्ण जी का ज्ञान है, इसको आप असत्य मत मानिए दोस्तों। फल बेचने वाला दूसरे जन्म में भाग्यहीन होता है। फल बेचने वाला, अब इतने जो लोग फल बेच रहे हैं ये भाग्यहीन बनेंगे अगले जन्म में। या जो आज भाग्यहीन है वो फल बेचते थे पिछले जन्म में। ये बहुत बुरा काम है, फल नहीं बेचना चाहिए। जो ब्राह्मण शूद्र कन्या से विवाह कर लेता है वह भेड़िए की योनि प्राप्त करता है। वाह श्री कृष्ण जी महाराज क्या ज्ञान दिया है कि जो ब्राह्मण शूद्र कन्या से विवाह कर लेता है, अंतर्जातीय विवाह नहीं होना चाहिए। अंतर्जातीय विवाह का इसीलिए निषेध किया है और अंतर्जातीय विवाह न होने से ही ये जाति व्यवस्था प्रबल होती जा रही है। दोस्तों जब तक अंतर्जातीय विवाह नहीं होंगे ये जाति व्यवस्था जो इसी तरह मजबूत किले की तरह खड़ी रहेगी दोस्तों। तो क्या कहते हैं श्री कृष्ण महाराज? गरुड़ को ज्ञान दे रहे हैं कि जो ब्राह्मण शूद्र कन्या से विवाह कर लेता है। अब देखिए श्री कृष्ण भगवान ऐसा ज्ञान देंगे भला? बताइए। वो खुद शूद्र थे दोस्तों, गोप वंश में पैदा हुए थे, गोप थे, ग्वाले थे। उन्होंने अपने मुख से कहा है कि हम तो गोप हैं, वन में रहते हैं, पहाड़ और वन और गाय यही हमारे देवता हैं। और इंद्र की पूजा उन्होंने रुकवा दी थी। तो वो भला ऐसा ज्ञान देंगे? लेकिन नहीं, लिखने वाले ने लिख दिया जो ब्राह्मण शूद्र कन्या से विवाह कर लेता है वह भेड़िया बनता है। आजकल जो भेड़िए घूम रहे हैं वो हैं जिन्होंने पिछले जन्म में ब्राह्मण रहते हुए शूद्र की कन्या से विवाह कर लिया था। अग्नि को पैर से स्पर्श करने पर प्राणी बिलौटा, फिर आ गया बिलौटा। जो अग्नि को छू लेते हैं पैर से वो बिलौटा बनते हैं। और जीवों का मांस खाने पर रोगी होता है। जो मनुष्य जल के स्रोत को विनष्ट करते हैं वे मछली होते हैं। जो लोग भगवान हरि की कथा और साधुजनों की प्रशस्ति नहीं सुनते उन मनुष्यों को कर्णमूल रोग होता है। कर्णमूल, कान का रोग हो जाता है जो कथा नहीं सुनते हैं, भागवत नहीं सुनते हैं। जो व्यक्ति पराये के मुँह में स्थित अन्न का अपहरण करता है वह मंद बुद्धि होता है। दूसरे के मुंह में से छुड़ा करके खा लेता है वो मंद बुद्धि होता है। हे खगपते, जिस प्रकार इस संसार में नाना भांति के द्रव्य विद्यमान हैं उसी प्रकार प्राणियों की विभिन्न जातियां भी हैं। उसी प्रकार प्राणियों की विभिन्न जातियां भी हैं। वे सभी अपने अपने विभिन्न कर्मों के प्रतिफल रूप में सुख दुख एवं नाना योनियों का भोग करते हैं। तात्पर्य यही है कि प्राणी को शुभ कर्म करने से शुभ फल की प्राप्ति और अशुभ कर्म करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। ये ज्ञान दिया दोस्तों श्री कृष्ण भगवान ने गरुड़ जी महाराज को, जो कि विष्णु जी के और श्री कृष्ण जी के भी वाहन हैं। और श्री कृष्ण जी और विष्णु जी एक ही बात है। विष्णु जी को कृष्ण के रूप में आना पड़ा और कृष्ण जी ही विष्णु का रूप हैं। दोस्तों इस तरह ये पुराणों का ज्ञान हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जी भी क्या विचित्र ज्ञान देते हैं दोस्तों। तो आज का प्रसंग इतना ही दोस्तों। बताइए और आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि ये चीज़ें मैं आपके लिए बहुत प्रयास करके ढूंढ के लाता हूँ ताकि आप लोगों को भी पसंद आए। और मुझे उम्मीद रहती है कि अच्छा है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन पुराणों के बारे में, इन ग्रंथों के बारे में, इस धर्म के बारे में, इनके प्रावधानों के बारे में आप तक जो जानकारी है मैं शेयर करता रहूं दोस्तों। अतः आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप इन वीडियोज़ को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी करें, लाइक करें दोस्तों, और बताएं, कमेंट भी किया करें कि आपको ये प्रसंग और मेरा प्रयास कैसा लगता है दोस्तों। मेरा मनोबल बढ़ाते रहें और ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।